नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। आप लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, साधारण ब्याज का बहुत सारा क्लास आपका कंप्लीट हो गया। आपको पढ़ने में कैसा लग रहा है कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट का, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। आप लोग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहां भी दिया गया है, जो कि आपको ज्यादा समय नहीं देना है। क्वेश्चन को पढ़िए और सिर्फ डायरेक्ट आंसर मारिए। यहां पे जो बोल रहा है, कम से कम कितने वर्ष में 2600 रुपया का 6.2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरा रुपया में होगा। कहने का मतलब आपको आंसर डेसिमल में नहीं लाना है, दशमलव में नहीं लाना है, पूरा रुपया में आपको कंप्लीट आंसर लाना है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं बताइए। 6.2/3% को 6×18 2 20/3 इतना परसेंट आप कह सकते हैं। अब आपको निकालना क्या है, साधारण ब्याज। अब आपको पता है साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, P गुने R गुने T/100। तो प्रिंसिपल आपको कितना 2600 दिया है, रेट आपको कितना 20/3% दिया है, और समय आपको नहीं दिया है। समय ही आपको पूछा जा रहा है, कितने समय में। समय मान लेते T समय में, अब बटे 100। अब इसको जब सोल्व कीजिएगा तो आपको आंसर पूरा रुपया में आना चाहिए, समय का मान। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, आप क्या कर सकते हैं, एक चीज पे यहां ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कम से कम कितने वर्ष में, कम से कम कितना समय ले लें कि 2600 रुपया का 6.2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरा रुपया में हो जाएगा। अब यहां पे तो न सिंपल इंटरेस्ट दिया है न समय दिया, लेकिन आपको समय निकालने के लिए कहा जा रहा है। अब आप यहां पे समय कितना मान सकते हैं, सबसे पहले आपको समय मानना ही पड़ेगा। कैसे, देखिए पहले 00 से 00 कैंसिल हो गया, हमारा क्या आ गया यहां 26। हम यहां पे कह सकते हैं 26 गुने 20 बटे 3 गुने टी, यही दिया है। 26 गुने 20 गुने टी, तो 26 गुने 20 गुने टी बटे 3 है। अब बताइए, यदि आप टी का मान यहां ऑप्शन में यदि देखें, यदि टी का मान यदि यहां पे 3 रख दें, तो 3 से 3 जब कैंसिल हो जाएगा तो डेसिमल मतलब दशमलव का कहानी ही खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब ये 3 को हमको हटाना है। यदि 3 यहां से नहीं हटेगा तो हमको 3 से जब भाग देंगे तो दशमलव में ही आएगा। तो आप यहां पे मानना क्या पड़ेगा, माना t बराबर 3 वर्ष रखने पर। यदि t का मान 3 वर्ष रखते हैं तो क्या होता है, यहां ध्यान दीजिए, यहीं पे हम सोल्व करते हैं इसको। 26 गुना 20 कितना होता है 520 गुने t का मान आप 3 रखे हैं और नीचे आपका 3 दिया हुआ है, तो 3 से जब 3 कैंसिल हो जाएगा तो आपका एक्यूरेट 520 आ जाएगा। क्या आ जाएगा एक्यूरेट 520, एक्यूरेट 520 आ गया आपका। तो पूरा रुपया में आपका निकल गया कंप्लीट। कितने वर्ष में रखने पर, 3 वर्ष में रखने पर। तो इस प्रश्न में आप डायरेक्ट कह सकते हैं, यहां पे जो कह रहा था एक बार फिर से ध्यान दीजिए, कम से कम कितने वर्ष में, कम से कम आप कितना 3 वर्ष रखने पर 2600 रुपया का 20/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरा रुपया में हो जाएगा। टी बराबर 3 वर्ष रखने पर पूरा रुपया में हो जाएगा। यही प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। यहां पे जो कह रहा था कुछ नहीं करना था आपको, डायरेक्ट इतना लिखने का भी कोई जरूरत ही नहीं है। आप एक बार पूरी तरह से कंप्लीट देखिए। यहां पे जैसे आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना था, प्रिंसिपल 2600 दिया था, रेट आपको 20/3% दिया था, समय नहीं था, समय टी मान लिए बटे 100। आप यही किए हैं। अब इसको बोल रहा है पूरा रुपया में चाहिए, तो पूरा रुपया में कब होगा, जब बटे में जो है उसको हटाना है। जब बटे में यहाँ 3 है तो समय का मान
समय यदि हम 3 रख देंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा पूरा रुपया में आ जाएगा। तो कहने का मतलब टी का मान आप 3 वर्ष रखें, तो यही टी का मान ही पूछ रहा है, तो टी का मान 3 वर्ष ऑप्शन बी में है, बी मार के निकल जाइए। इतना करने का कोई जरूरत ही नहीं है, हम आपको समझाने के लिए इतना किए हैं। तो कहने का मतलब यहाँ टी बराबर 3 वर्ष रखने पर पूरे रुपया में हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न कह रहा है विशाल ने 1500 रुपया संदीप को 4 वर्ष के लिए उधार दिया। कितने वर्ष के लिए उधार दिया? 4 वर्ष के लिए दिया। तो आपको यहां कहने का मतलब प्रिंसिपल भी दिया है और समय भी दिया है, तथा लाल बाबा को 6000 रुपया 2 वर्ष के लिए उधार दिया। यहां भी आपको दूसरा प्रिंसिपल और दूसरा समय दिया है। यदि उसे कुल 900 रुपया साधारण ब्याज मिले, जैसे यहां पे टोटल साधारण ब्याज आपको कितना बोल रहा है? 900 रुपया। टोटल साधारण ब्याज आपको 900 रुपया बोल रहा है, तो ब्याज दर बताएं। रेट आपको तो दिया नहीं है, रेट आपको निकालना है। तो रेट निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता है यहां पे प्रिंसिपल है, समय है और रेट निकालना है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? पी गुने आर गुने टी बटे 100, मतलब मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो मूलधन हमारा कितना है? पहला 1500, आप यहां पे लिख सकते हैं 1500 गुना समय 4 वर्ष, और दर तो आपको नहीं दिया, 8% आप मान सकते हैं, बटे 100। ये पहला ब्याज निकल गया आपका। दूसरा ब्याज के लिए प्रिंसिपल आपको 6000 रुपया दिया था और इसमें समय 2 वर्ष के लिए था, और रेट आपको नहीं दिया, रेट आर मान लीजिए बटे 100। 2 को आप ब्याज निकाल चुके हैं। लेकिन यदि उसे कुल का मतलब टोटल 900 रुपया साधारण ब्याज बोल रहा है, दोनों मिलाकर जब 900 रुपया साधारण ब्याज बोल रहा है, इसलिए हम बीच में प्लस किए, दोनों मिलाकर बोल रहा है कुल 900 रुपया साधारण ब्याज मिलता है। अब ये दोनों तो साधारण ब्याज ही है आपका। अब इसको सोल्व कीजिए, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल हो गया। ये हो गया हमारा 15 गुने 4 60 आर प्लस 120, 60 को 2 से गुना कीजिएगा तो 120 आर हो जाएगा बराबर 900। अब हो गया हमारा 120 प्लस 60 180 आर बराबर 900। 18 से 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, 18 × 5 90, आर बराबर आपका 5%। इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। एक बार फिर से यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको ब्याज निकालने का रहा था, ब्याज आपका कितना निकल गया? 5%। कैसे निकला? सबसे पहले आपको यहां पे ब्याज दिया नहीं है, तो ब्याज यदि नहीं दिया है, ब्याज को हम आर मान लिए। 1500 रुपया दिया था प्रिंसिपल, कितने समय के लिए? 4 वर्ष के लिए। तो हमको पता है साधारण ब्याज बराबर होता है पी गुने टी गुने आर बटे 100। तो पी भी दिया है, टी भी दिया है, रेट तो दिया नहीं, रेट को आर मान लिए बटे 100। तो ये ब्याज पहला निकल गया। दूसरा प्रिंसिपल बोल रहा है 6000 रुपया 2 वर्ष के लिए, तो 6000 गुने 2 गुने आर बटे 100। दूसरा भी रेट नहीं दिया है, लेकिन दोनों मिलाकर बोल रहा है ब्याज आपको 900 रुपया मिला। तो इसको सोल्व किए तो हमारा रेट कितना? 5% आ गया, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। यहां पे आप ब्याज लिख दीजिए। आपको पता है ब्याज को ही हम लोग आर कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके लिए हर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पे प्रश्न कह रहा है आपको मूलधन निकालने के लिए करा, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ नहीं है, प्रिंसिपल ही आपको निकालना है। किसी मूलधन पर 8% की दर से 8 महीने का। अब यहां पे देखिए वर्ष में नहीं दिया, मंथ में दिया है। सबसे पहले मंथ को आप वर्ष में चेंज करना है। 8 महीना है, 8 महीना को वर्ष में चेंज करने के लिए क्या करना होगा? 12 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 6% दर से 14 महीना के लिए, इसमें भी वही करना है। साधारण ब्याज के बीच का अंतर आपको 200 रुपये दिया है। कहने का मतलब आपको 2 को साधारण ब्याज निकालना है, दोनों का डिफरेंस आपको 200 दिया है। तो चलिए पहला साधारण ब्याज कितना है? 14 महीना वाला निकालते हैं सबसे पहले। इसमें आपको सबसे पहले तो मानना पड़ेगा प्रिंसिपल, आपको पी मानना होगा। तो सबसे पहले प्रिंसिपल यदि पी मानिएगा तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? पी गुने आर। रेट कितना है? 14 महीना है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, रेट आपको कितना? 6% दिया हुआ है और समय आपको 14 महीना दिया है। 14 बटे क्या लिख सकते हैं? 12, क्योंकि
मंथ में है, इसको वर्ष में चेंज करने के लिए 12 से भाग देना होगा, P गुने R गुने T बटे 100। ये क्या हो गया आपका ब्याज निकल गया, पहला ब्याज। दूसरा ब्याज क्या निकालिएगा, उसके लिए भी मूलधन आपको P मानना होगा। रेट कितना परसेंट पे, 8% पे, और समय आपको कितना वर्ष के लिए, 8 महीना दे रहा है, तो 8 बटे 12। 12 क्यों किए आपको पता है, मंथ में था, वर्ष में चेंज कर दिए, बटे 100। अब एक बार फिर से हम पढ़ते हैं, क्या बोल रहा था यहाँ, साधारण ब्याज के बीच का अंतर, मतलब साधारण ब्याज जो दोनों है, ये दोनों का अंतर मतलब डिफरेंस माइनस 200 रुपया है, दोनों का अंतर 200 रुपया दिया हुआ है। अब यहां से आप सोल्व कीजिएगा तो आपको क्या निकल जाएगा, मूलधन, कहने का मतलब P निकल जाएगा। अब इसको कैसे सोल्व कीजिएगा, यहां ध्यान दीजिए, ये हमारा 4 से कट जाएगा 2 बार में, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, 6 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, 6 दूना 12, फिर 2 से हमारा कैंसिल हो जाएगा 7 बार में, 2 सते 14। अब देखिए यहां पे कितना आ गया आपका 7P, ये 7P आ गया, माइनस ये हो गया 8 दूना 16P, 16P बटे 3 बराबर कितना आ गया, ये जो नीचे 100 है, 100 को क्या इसमें हम गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 20,000। अब ये देखिए, ये 3 यहां पे आ जाएगा, 7 या 21, 21P में 16P माइनस कीजिएगा, कितना हो जाएगा आप बताइए। 21P में 16P माइनस होगा 5P होगा, बराबर, जब यहां पे आप एलसीएम लिए 3, तो 3 से 7 में गुना किए, 7 या 21P, 21P में 16P माइनस किए तो 5P बचा। जब एलसीएम 3 लिए, ये 3 को गुना कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और 4 जीरो दिया हुआ है। अब 5 से कैंसिल कीजिए इसको, कितना बार में कट जाएगा, 12 बार में कटता है, 12 पंचे 60, फिर 3 को जीरो और उतर जाएगा। तो आपको यहां से प्रिंसिपल कितना निकल गया, 12,000 निकल गया डायरेक्ट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 12,000 आ गया। एक बार फिर से हम प्रश्न को पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पे सिर्फ कैलकुलेशन था। आपको जैसे 8 महीना देगा, मंथ को आप वर्ष में चेंज कीजिएगा। वर्ष में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, 12 से भाग देना होगा। तो सबसे पहले यहां पे मूलधन आप P माने हैं, और रेट आपको 6% दिया है, और वर्ष आपको 14 मंथ दिया था, 14 बटे 12 कर दिए, वर्ष में चेंज हो गया। दूसरा प्रिंसिपल 8 हो गया, दूसरा प्रिंसिपल P है, क्योंकि दोनों का प्रिंसिपल सेम है। अब आपको वर्ष कितना दिया है, वर्ष दिया 8 मंथ, 8 मंथ दिया है, मंथ को वर्ष में चेंज करने के लिए 12 से भाग दिए, और रेट 8% दिया है। जब इसको सोल्व किए हम, दोनों का डिफरेंस बोल रहा था ब्याज का 200 रुपया है, तो माइनस कर दिए। अब यहां पे कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करते करते हमारा P का मान 12,000 आ गया, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये जो प्रश्न आपको कह रहा है 4.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 महीने में 2400 रुपया प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या है। यहां भी आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, लेकिन सबसे पहले आपको इसको चेंज करना है। आपको यहां 4 वर्ष 6 महीना दिया है, जब इसको आप चेंज कीजिएगा, 4 वर्ष 6 महीना को कैसे चेंज कर सकते हैं, 4 वर्ष है तो 4 वर्ष रहेगा ही, 6 मंथ है, मंथ को वर्ष में चेंज करने के लिए कितना से भाग देते हैं आप ही बताइए, 12 से भाग देंगे, तब इसमें हमारा कितना हो जाएगा, 6 से हमारा 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल हो गया आपका टोटल कितना हो गया, 9/2 वर्ष हो गया आपका, टोटल 9/2 वर्ष निकल गया। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बोल रहा है एसआई निकालने के लिए, एसआई आपको निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 2400, आपको रेट दिया हुआ है 4.5%। अभी समय आप निकाले हैं 9/2/100, 00 से 00 आप कैंसिल कर दीजिए,
अब यहां पे ध्यान दीजिएगा एक चीज, यदि हम इसको सोल्व करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, ये एक बार देख लीजिए, यहां पे गलती नहीं की है आप। टोटल क्योंकि 4 वर्ष दिया तो 4 लिखे हैं, 6 महीना दिया, मंथ को वर्ष में चेंज करने के लिए 12 से भाग दिए, 6 दूना 12, 1/2, 4 पूर्णांक 1/2, मतलब 4 दूनी 8, 1 9/2 वर्ष, 9/2 वर्ष सही है। अब यहां पे डायरेक्ट आप लिख दीजिए 24 गुना 45 गुने 9/2। अब देखिए यहां 4.5 है, जब इसका दशमलव उड़ाइएगा तो नीचे यहां पे 10 हो जाएगा। अब 5 से कैंसिल कीजिएगा, 5 दूना 10, 5 9 45, 2 से कैंसिल कीजिएगा, 12 बार में 24। अब यहां देखिए 2 से फिर कैंसिल होगा, 6 बार में 12। अब आपका कितना आ गया, 6 गुने 9 को जब 9 से गुना कीजिएगा, 9 9 81, 81 गुना 6 आपको कितना आता है, 486, जो कि इस प्रश्न का डायरेक्ट आपका साधारण ब्याज आ गया। ये आपका डायरेक्ट ऐसा ही निकल गया। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, आपको 4 वर्ष 6 महीना को निकालें तो 9/2 वर्ष निकल गया। तो साधारण ब्याज बराबर आता है आपको, प्रिंसिपल कितना दिया है 2400 रुपया, और आपको रेट दिया है 4.5%, और समय आप 9/2 वर्ष निकाले हैं बटे 100 किए। जब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको साधारण ब्याज अभी कितना आया, 486 रुपया। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है और कुछ नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट में यदि आपको प्रॉब्लम होगा तो कैलकुलेशन में ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपको हम सिंपल बता दिए हैं कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, फॉर्मूला मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, मतलब प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम बटे 100। यही आपको करना है, बार बार बता दिए। सिर्फ एक फॉर्मूला पे ही हम पूरा कंप्लीट सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट किए हैं। कहीं आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ अभी तक, लेकिन आपको याद रखना चाहिए क्या चीज, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कहीं भी आप थोड़ा सा भी कैलकुलेशन गलती कीजिएगा तो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपका आंसर गलत होते चला जाएगा। इसलिए कैलकुलेशन से हमेशा खेलना आपको सीखना पड़ेगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कभी आपको समय निकालने के लिए बोलता हो, कभी रेट निकालने के लिए बोलता हो, कभी प्रिंसिपल निकालने के लिए कहता हो, तो फिर भी आप सब चीज निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है। उसी तरह से जमा की गई 8500 रुपया प्रिंसिपल दिया हुआ है, 3 वर्ष में साधारण ब्याज आपको 244 दिया है, मतलब जब सिंपल इंटरेस्ट ही आपको दिया हुआ है डायरेक्ट 240, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल आपको 8500, वर्ष आपको 3 वर्ष दिया है, आपको रेट नहीं दिया हुआ है। रेट क्या नहीं दिया है, साधारण ब्याज 240 है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना, रेट ही निकालना है, तो रेट को आप आर मान लिए बटे 100। देखिए 00 से 00 कैंसिल हो गया। अब हमारा रेट कैसे निकलेगा, सिर्फ क्या है, कैलकुलेशन का खेल है। अब यहां पे क्या कर सकते हैं, यहां ध्यान दीजिए, हमारा 3 से कैंसिल हो जाएगा, 240, 6 बार में 18, ये 24 हो गया, 3 8 24, मतलब 680। अब यहां पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 680 बराबर 85R। अब यहां कितना बार में कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल कीजिए, अब यहां ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको यहां पे ब्याज दिया हुआ था 240 रुपया, और मूलधन आपको 8500, और समय 3 वर्ष के लिए, और रेट निकालना था, रेट को आर मान लिए बटे 100। देखिए हमारा जब 00 से 00 कैंसिल हो गया, फिर क्या किए, 3 से हम कैंसिल किए 240, 680 बार में। अब यहां पे 680 बच गया, और यहां 85 बच गया, और आर बच गया। जब 85 से हम 680 को डायरेक्ट 5 बार में कैंसिल किए तो हमारा 17 बार में 17 पचे 85, 136 को 5 से गुना कीजिएगा तो 680 हो जाएगा। अब यहाँ 17 से हमारा कैंसिल हो जाएगा, कितना बार में, 8 बार में। 17 को जब 8 से गुना कीजिएगा 136 होता है, तो रेट हमारा 8%, जो कि इस प्रश्न का आंसर आ गया।
क्या पूछा जा रहा था यहाँ पे? ब्याज की वार्षिक दर निकालना है। क्या किए? कुछ नहीं किए, डायरेक्ट लग रहा है इतना लंबा चौड़ा है, सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है। रेट आपको आराम से निकल जाएगा।